हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं विपुल राय आप लोगों का मैथ पाठशाला में स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.3, दैट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। ओके, इस क्वेश्चन में हमें बोला क्या जा रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड में यू नो दैट 1/7, आप जानते हैं, बिल्कुल आप जानते हैं। यू नो दैट 1/7, इफ वी कन्वर्ट 1/7 इनटू डेसिमल एक्सपेंशन, यदि हम इसको डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन वी विल फाइंड, हम पाएंगे क्या? 0.142857। ठीक है, डेसिमल के बाद के नंबर्स को कंबाइन करके नहीं रीड करते हैं। ठीक है, कि 1 लाख टू 23,000 ऐसा नहीं बोलता है। कैन यू प्रेडिक्ट, क्या आप इसको बता सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं? क्या आप एक आंकलन कर सकते हैं? What the decimal expansion of 2/7? 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या आपके पास? 0.142857। क्या इसी तरीके से आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं 2/7 का वैल्यू क्या आएगा, 3/7 का वैल्यू क्या आएगा, 5/7 का और सो ऑन। ठीक है, इन सब के वैल्यू क्या आएंगे डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में, राइट? बोल रहा है कैसे? डिवाइड करके तो कोई ला सकता है, बट विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, बिना लॉन्ग डिवीजन किए, बिना डिवाइड किए। डिवाइड करने का जो रूल होता है, डिवाइड करने का जो रूल होता है, उस रूल को नहीं फॉलो करना आपको। ठीक है, 7 से आप 1 में जब डिवाइड करोगे तब आपको मिलेगा, बट वो दे दिया है, आपको बता रहे कि मैं इतना आपको दे रहा हूं, तो क्या इसके हेल्प से आप लोग 2/7 का वैल्यू बता सकते हैं, 3/7 का वैल्यू ला सकते हैं। ठीक है, बट आपको लॉन्ग डिवीजन नहीं करना, आपको डिवाइड मेथड नहीं फॉलो करना है। ठीक है, तो एस एब्सोल्युटली वी कैन कन्वर्ट 2/7, 3/7 लाइक दैट, है ना, इनटू क्या चीज? डेसिमल एक्सपेंशन। इनको भी डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं चलिए बता रहे हैं। इसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? क्वेश्चन नंबर मान लीजिए 2/7 है ना आपको, तो स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे 2/7 सॉल्यूशन। मान लीजिए आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देना है 2/7, तो हम इसको क्या लिखेंगे? 2/7 को पहले लिख देंगे सिंस 1/7 इज इक्वल टू, आपके पास जो दिया गया है 142,857। ओके, इतना आपके पास दिया गया। अब 2/7 को लेना है और इसको लिखना है 2 क्रॉस 1/7, लिख सकते हैं ना। 2/7 को वी कैन राइट 2 क्रॉस 1/7, 2 into 1/7। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि जब भी हम इसको डिवाइड, इसको हम हटा देते हैं, अब इसका हमें काम नहीं है। ठीक है, अब हमें इसका काम नहीं है। थोड़ा सा मैं ऊपर लिख रहा हूं, वन बाई सेवन इज इक्वल टू 0.1142,857। ओके, अब मैं हटा दूं, 5/7 तक हमें दिया गया। ठीक ना, तो हम लोग क्या करते हैं? 2/7 को लेते हैं और 2/7 को लिख सकते हैं, वी कैन राइट 1/7 ना, बिकॉज वी नो दैट 2/1 लिख सकते हैं। अब 2/1 को हम लोग क्या करेंगे? 2/1 क्रॉस 1/7, 2 1 2, 7 into 7, जैसे फ्रैक्शन का हम लोग जैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 2 का मल्टीप्लाई फिर से 1/7 में हो जाएगा, तो वी कैन राइट, हम इसको क्या कर सकते हैं? हम लोग इसको राइट कर सकते हैं। ठीक है, और जब राइट कर लेंगे तो 2 क्रॉस 1/7 हो जाएगा। एंड वी नो दैट द वैल्यू ऑफ 1/7, अब 1/7 का जो वैल्यू होगा उसको पुट अप कर देंगे, तो 1/7 का वैल्यू क्या है आपके पास? 0.142857। ठीक है, आपके पास ये दिया गया है और यहाँ पे बार लगा हुआ था, मैंने बार नहीं लिखा था। ठीक है, तो आपके पास ये वैल्यू है। अब हम लोग क्या करते हैं? ये जो 2 है ना, 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है 0.142857 में, तो हम लोग 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, और मल्टीप्लाई इधर से नहीं करना, जो रूल होता है उधर से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 7 जा 14, ओके, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 1 11 हो गया, 2 8 जा 16 1 17 मिला आपके पास, 2 जा 4 1 5 मिल गया, है ना, 2 4 जा 8 मिल गया, एंड 2 1 जा 2 मिल गया, और ये डेसिमल हो जाएगा 0 पॉइंट समथिंग, और फिर से बाहर लग गया। ठीक है, मतलब आपको करना क्या है? इजीली कुछ नहीं करना है, ये जो वैल्यू रहेगा 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 रहेगा 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 रहेगा 4 का मल्टीप्लाई, ऐसे करते चले जाएंगे।
ठीक है, कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं हम लोग इसी तरीके से। ठीक है, इसको हटाते थोड़ा। अब हमें क्या करना है, 3/7 को लेना है। तो सेम सिमिलरली हम लोग क्या करते हैं, 3 क्रॉस 1/7। ठीक है, तो 3 क्रॉस, ठीक है, ये वैल्यू रख देंगे 1/7 का वैल्यू। ठीक है, 1/7 का वैल्यू हो जाएगा 0.1142857। ठीक है, ये बार हो गया। 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 7 या 21 को कैरी 2 हो गया। 3 5 जा 15, 15 to 17 को 7 कैरी 1। 3 8 जा 24, 24 1 25 को 5 कैरी 2। 3 2 जा 6, 6 2 मिला के 8 हो गया। और 3 4 जा 12, 12 को 2 कैरी 1। 3 1 जा 3, 3 1 4। ठीक है, हो गया, बिल्कुल हो गया। और ये वैल्यू आपका आ गया 20 बार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सेम सिमिलरली हमें अगर कन्वर्ट करना है, आपको क्या कन्वर्ट करना है, 4/7 को, तो 4 क्रॉस, ठीक है, 0.1422857 यही वैल्यू है ना। अब इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 का क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं करना है तो 4 क्रॉस 1/7। आप इसको दिखा लेंगे बार बार 1/7 है, क्योंकि 1/7 के ही हेल्प से हमें वैल्यू को लाना, अलग से डिवाइड नहीं करना। ठीक है, तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 7 में 28 को 8, ठीक, कैरी 2। 4 5 से 22, 22 कैरी 2 हो गया। 4 8 जा 32, 32 और 2 मिला के 34 को 4 कैरी 3। हाँ, 4 2 जा 8, 8 में 3 ऐड करेंगे 11 आएगा, कैरी 1। 3 4 4 जा 16, 1 17 को 7 कैरी 1 हो गया। ठीक है, और 4 1 जा 4, 4 1 5, 4 1 5 और ये डेसिमल लग गया आपका। ठीक है, 0.151428 और ये बार लगाना भूलेंगे नहीं। ठीक है, बार लगाना भूलेंगे नहीं। ठीक है, इसी तरीके से 5 लास्ट वाला 5 वाला हो गया। केवल हमें 5/7 तक ही करना था, 6/7 तक करना था, सॉरी। तो 5 क्रॉस 1/7, 5 क्रॉस 1/7 का भी कर लेंगे। ठीक है, तो 5 क्रॉस 1/7, 1/7 का वैल्यू है 0.142857, 857 हो गया। ठीक है, अब 8/7 हो गया आपका। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। ठीक है, तो 5 7 जा 35 को 5 कैरी 3। 5 5 जा 25, 25 और 3 मिला के 28 को 8 कैरी 2। ठीक है, 5 8 जा 40 और 40 में 2 ऐड कर देंगे तो 42 को 2 कैरी 4। ओके, 5 2 जा 10, 10 4 मिला के 14 को 4 कैरी 1 है ना। और 5 4 जा 20, 21 मिला के 21 हो गया, कैरी 2 हो गया। 5 1 जा 5, 5 2 7, 0.714285। ठीक है, ये आपका वैल्यू आ गया। सेम 6 का कर लेंगे और ये सेल्फ खुद से करना बाय योरसेल्फ, इसे आप कर लेंगे। ठीक है, मैं सारा करूंगा तो आप क्या करेंगे। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में होगा। आपको कोई भी वैल्यू अगर इस टाइप दिएगा तो आप ये नहीं कि फिर से डिवाइड करके लाओगे, उसी वैल्यू के हेल्प से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और अपने आंसर को लाएंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 3 को मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग कहानी नए दुनिया में जा रहे हैं, नए टाइप के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें जो बोला गया है वो बोला क्या गया है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 3, मैं इसमें आपको, हालांकि आपके पास कुछ ही क्वेश्चंस दिए गए हैं, 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं आपके एनसीईआरटी में। मैं आपको रूल बता रहा हूं और उस रूल को यदि आप सॉल्व कर लेते हैं, अच्छे से वाच कर लेते हैं, हाँ सुन लेते हैं, तो निश्चित तौर पे आप कोई भी क्वेश्चन होगा कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में ये बोला गया है कि आपको कुछ डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में, डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में कुछ नंबर्स दिए गए हैं। ठीक है, डेसिमल फॉर्म में आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उस नंबर को हमें रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, वो नंबर किस टाइप के होंगे, ये नहीं कि आपको जानबूझ के ऐसा नंबर दे दिया जाएगा कि आप कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, केवल 2 तरीके के नंबर्स होते हैं डेसिमल एक्सपेंशन, जिसे हम लोग पीवाईक्यू के फॉर्म में, रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर जो होगा वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, जिसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो सेकेंड नंबर होगा वो हमारा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ठीक है, और एक तीसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो उसे हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, वी कैन नॉट कन्वर्ट
नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर इंटू रेशनल नंबर। ठीक है, तो आपको दो नंबर ही दिया जाएगा, एक नंबर दिया जाएगा टर्मिनेटिंग और दूसरा नंबर जो दिया जाएगा वो क्या दिया जाएगा आपको, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो यहाँ पे जो भी आपके पास क्वेश्चन दिए गए हैं वो क्वेश्चंस नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग दिए गए। चलिए मैं पहले टर्मिनेटिंग से स्टार्ट करूं कि टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं, पहले उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, वो तो है नहीं आपके बुक में, तो पहले हम लोग कन्वर्ट करते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए कोई टर्मिनेटिंग नंबर है, टर्मिनेटिंग नंबर आप लोग को मालूम है ना, कोई भी टर्मिनेटिंग नंबर है, अब उसे हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है। जैसे लाइक 1.2 है, तो 1.2 क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो एक्सपेंशन है, तो हम इसे क्या करना है, इसे हमें रेशनल फॉर्म में पी बाई के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा सिंपली कि हम लोग पहले तो डिनोमिनेटर 1 लगा लेते हैं। अब मेरा जो टारगेट होगा, इस नंबर के डेसिमल को हमें लास्ट में उठा के भेजना है, फेंकना है उठा के। ठीक है, यहां से हटा के पीछे करना है, कंप्लीट बनाना है। ये 1.2 है, इसे हमें 12 बनाना है, 12 कंप्लीट, होल नंबर कंप्लीट करना है। तो कंप्लीट करने के लिए क्या करना होगा, सोचिए दिमाग से। ये आपको रूल बताया गया है ना कि डिजिट को कभी भी डेसिमल को कभी भी अगर आप लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं तो आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ती है। और मल्टीप्लाई किससे करते हैं, या तो 10 से करते हैं, या तो 100 से करते हैं, या तो 1000 से करते हैं, या 10,000 से, या लाख से करते हैं, 20-30 से नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो अब हमें ये देखना होगा कि डेसिमल कितना डिजिट हमें उधर ले जाना है। तो देख रहे हैं, एक प्लेस ले जाने में हमारा काम बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 10 में एक जीरो है, जितना डेसिमल आपको ले जाना हो उतने जीरो से, मींस 1 आफ्टर दैट जीरो, उतने जीरो से आप मल्टीप्लाई करेंगे। जीरो से नहीं, केवल 1 लगा के जीरो, मींस आई मीन टू से दैट कि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक डिजिट ले जाना है तो एक जीरो मींस 1 0 10, और 10 से आप डिनोमिनेटर में भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप ऊपर कर लिए नीचे नहीं करेंगे। तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 का 10 में करके देख लेंगे तो ये डेसिमल पीछे चला जाएगा और ये जगह 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। करके देख लीजिए भाई, 1.2 का मल्टीप्लाई 10 में कर लेंगे, है ना, है ना, जागो ग्राहक जागो। ऐसा नहीं मैं कह दूं कि हो जाए, आप लोग भी समझदार हैं, कर सकते हैं। मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, 0 to 1, एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा हुआ है, डिजिट के बाद डेसिमल हमने पेस्ट कर दिया, 12 आ गया, और 12 अपॉन 10 बन जा 10 हो गया। अब बताइए रेशनल नंबर में पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया। तो इजिली हम लोग किसी भी टर्मिनेटिंग नंबर को अगर क्या करना होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल अगर आपके पास होगा तो उसे हम लोग रेशनल में कन्वर्ट कर सकते, कोई भी नंबर आपके पास हो। ठीक है, 45.125 कुछ भी दिया गया है। अब इसे कन्वर्ट करना है और फटाक से अलग से क्या कर देंगे, कितने से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखिए डेसिमल 3 प्लेस जाएगा उस साइड, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1000 में 3 जीरो है। अब नहीं कि 10,000 से करते हैं भाई, उतने से करो जितने की जरूरत है, बाद में आपको फिर से डिवाइड करना पड़ेगा, उससे अच्छा पहले ही उतना ही करो जितने की आपकी जरूरत है। फिर इसमें भी कर देंगे, डिनोमिनेटर में भी कर लेंगे। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 45,125 बाई, ठीक है, 1000। ठीक है, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 5 से डिवाइड कर दीजिए, मार दीजिए, कट जाए सब। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इससे क्या कर सकते हैं, रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। अब बात आई है कि हम लोग किसी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर को कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं पहली बात कि कभी भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, अब मेरा टर्मिनेटिंग हो गया, टर्मिनेटिंग को हम लोग कन्वर्ट कर लिया। अब हम लोग जो जा रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को कन्वर्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा। और इसमें 2 टाइप्स के क्वेश्चन होंगे, 2 टाइप्स के क्वेश्चन, है ना, जो क्वेश्चंस होंगे 2 टाइप्स के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, 2 टाइप्स क्वेश्चंस होंगे। एक क्वेश्चन जो होगा वो क्या होगा, आपके पास ऐसे होगा, लाइक एग्जांपल, जैसे कि आपका एक क्वेश्चन ले लें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 0.6 बार, 0.6 के ऊपर बार है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये होगा, और एक क्वेश्चन आपके पास होगा ऐसे 1.25 और 5 के ऊपर बार होगा, 2 के ऊपर बार नहीं होगा। मींस एक तो होगा कि आपके पास जो भी नंबर्स रहेंगे डिजिट, उसमें सबके ऊपर, डेसिमल के पास सबके ऊपर बार रहेगा, और या ये रहेगा, या फिर 1.25 के ऊपर बार हो गया। ठीक है, या आपके पास 4.1625 ऐसे रहेगा, तो सबके ऊपर बार रहेगा। और दूसरा जो रहेगा
कुछ खास ही वैल्यू होंगे, कुछ वैल्यू होंगे ऐसे जो नंबर्स होंगे जैसे 1 पॉइंट या 14.1385। अब इसमें केवल देखेंगे 85 के ऊपर बार रहेगा, ठीक है, किसके ऊपर बार रहेगा, 85 के, ठीक है, 13 के ऊपर बार नहीं रहेगा। जैसे 14 के ऊपर बार नहीं है, उसी तरह 13 के बार नहीं होगा। उसके बाद का जो डिजिट होगा हो सकता है वो रिपीट करे 85 85 85। तो दो टाइप के क्वेश्चन होंगे, लॉजिक तो एक ही होगा, कन्वर्ट करने का रूल एक ही होगा, बट इससे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। इसका एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा, एक ही बार हमें मल्टीप्लाई भी करना होगा और इसमें 2 बार करना होगा, ठीक है, रूल वही रहेगा। मैं रूल बता दूंगा क्यों ऐसा करना पड़ रहा है, ठीक है। तो समझिएगा, हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं सीधे और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और रूल को वहीं पे एक्सप्लेन कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट है कि हमें कन्वर्ट करना है 0.6 बार। 0.6 बार आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन, तो हम लोग जब भी स्टार्ट करेंगे एनालिसिस, लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार। मान लेते हैं कि जो 0.6 है वो x का वैल्यू है, मैंने लेट कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर देंगे और x इज इक्वल टू, अब इसको एक्सपेंड जब करेंगे तो वी कैन राइट 666 डॉट 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 एंड सो ऑन, ठीक है, एंड सो ऑन। कहीं भी आप कहीं पे भी देखेंगे तो आपके पास 3 डॉट ही दिखेगा, 1 2 3, किसी भी बुक में उठा के देख लेंगे, ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ, डॉट 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 दिखेगा, ठीक है, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। चलो, तो अब हम लोग इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 कर देंगे और इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, किससे, 10 से, किससे, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 10, शॉर्ट में लिखिए, इन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 10। क्यों मल्टीप्लाई 10 किए, तो अब से रूल सुनिए, एकदम बिल्कुल एकदम जो मैं बताने जा रहा हूँ हाईटेक रूल है एकदम, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा टारगेट क्या होगा कि जो डेसिमल के बाद जो भी नंबर आएंगे, जो भी नंबर, यहाँ पे 6 दिया है तो मेरा टारगेट होगा 6 को मैं कम से कम 6 के एक डिजिट को, यहाँ तो 666 3 टाइम्स मैं लिखा हूं, 6 के एक डिजिट को मैं एक होल नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लूं, मतलब 6 बना लूं, ठीक है। अब वो कैसा बनेगा, जब ये डेसिमल उठ करके यहां चला जाएगा तो ये बन जाएगा 6, यानी 6 हो गया। अभी ये 0.6 है, बट जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 बन जाएगा और टारगेट करेंगे कि उतना ही करेंगे कि जितना वैल्यू, एक ही वैल्यू। अब देखिए इसके बाद जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये भी वही 6 है। अब ये नहीं कि हम लोग 66 बनाएंगे, नहीं, एक बार हमें क्या करना होगा, उस डिजिट को होल नंबर कन्वर्ट करना होगा, जो भी डिजिट आएगा। अगर यहीं पे 6 7 रहता तो 7 को भी कन्वर्ट करना होता। ये नहीं कि आप एक ही डिजिट को होल नंबर बना रहे हैं, ठीक है, एक टाइप का केवल एक ही डिजिट बनाना होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई से करेंगे तो 10x हो जाएगा। 10 का मल्टीप्लाई लेफ्ट में भी होगा, राइट में भी होगा, 10x हो गया। और 10 का जब मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो अभी मैंने बताया ना कि हाउ टू कन्वर्ट अल्टरनेटिव नंबर इनटू रेशनल। तो 10 से जब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 6.666। ऐसे बार बार आता रहेगा, तो आप मान लीजिए 3 बार लिख लीजिए, आपका मन 2 ही बार लिख सकते हैं। अब जैसे आपके मन में होगा कि सर यहाँ पे 3 टाइम्स 6 और यहाँ पे 4 टाइम्स 6 होगा, तो यू कैन डू, हम इसको इसलिए करें, हमें सब्ट्रैक्ट करने में आसानी होगा, ठीक है ना। अभी आप समझ जाएंगे क्यों ऐसा मैं कर रहा हूं। इसे इक्वेशन नंबर 2 बना लेंगे। अब मैं पूछूं आपसे कि सेकंड नंबर इक्वेशन आपको बड़ा दिख रहा है, वैल्यू बड़ा दिख रहा है, या फर्स्ट इक्वेशन के वैल्यू बड़े दिख रहा है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं कि ये सेकंड वैल्यू बड़ा, क्योंकि हमने इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 10 टाइम होगा, तो ये जब 10 टाइम हो गया तो ये बड़ा होगा ना, ये बिगर है ना इससे, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 माइनस फर्स्ट। सेकंड में से फर्स्ट को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, और जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो हमें मिलेगा क्या, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें कुछ मिलेगा, तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए लेफ्ट का लेफ्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना, वी सब्ट्रैक्ट, है ना, फ्रॉम लेफ्ट वैल्यू, फ्रॉम द लेफ्ट वैल्यू को लेफ्ट वैल्यू से, एंड राइट से, ठीक है। तो 10x और माइनस x, ये ठीक है, इज इक्वल टू, देखिए बीच में क्या इक्वल है, और ये हो जाएगा 6.666 डॉट डॉट डॉट, फिर से माइनस हो जाएगा, माइनस ये चीज मैं थोड़ा पहले क्वेश्चन में बड़े पूरा एक्सपेंड करके बता रहा हूं, बाकी आप साइड में भी कर सकते हैं। और ये पहला वाला है
0.666 डॉट 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 डॉट। ये डेसिमल नहीं है, ये तो बस बता रहा है कि ये नंबर क्या होगा, रिपीट करेगा, रिकरिंग करेगा बार-बार, ठीक है ना। अब चलिए आपको इसमें से इसको माइनस करना है, इट मींस वी कैन, मतलब इसमें से इसको माइनस करना है। अब समझ में आ रहा है, ठीक है। आप इसको लगा देंगे तो अच्छा रहेगा। अब माइनस करेंगे तो क्या होगा, अब माइनस नहीं करना है तो अलग से माइनस कर लीजिए। 6.666 में से माइनस करना है और 0.666 को बार बार ये आ रहा है, तो बताइए माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, सब 0 हो जाएगा और लास्ट में हो जाएगा 6। इट मींस आपके पास होगा, और इस साइड का माइनस कर लेंगे तो इस साइड का माइनस करने के बाद आपके पास मिल जाएगा, आपको वैल्यू जो मिलेगा वो वैल्यू मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 9x = 6, ठीक है, केवल 6 है, देखिए सब कैंसिल हो गए, और x = हो जाएगा 6/9, ट्रांसपोज कर दिया 9 को साइड और इसको सिंप्लीफाई कर दिया, मार दिया, मर गया, ठीक है, 3 से मार देंगे, 3 × 2 = 6 एंड 3 × 3 = 9। तो ये जो वैल्यू आ गया आपका, ये वैल्यू यही कन्वर्ट हो गया इसमें, ठीक है। इट मींस ये जो 0.6 है, जब इसको रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 2/3 मिलेगा, ठीक है। तो आपने देखा कि एक रिपीटिंग नंबर को कैसे हम लोग नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग मींस रिपीटिंग नंबर को कैसे हम लोग रैशनल में कन्वर्ट करते हैं। इसके पहले मैंने टर्मिनेटिंग बताया, तो टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग को ऐसे ही, टर्मिनेटिंग डायरेक्ट हो जाता है, रिपीटिंग के लिए प्रोसेस होता है। तो आप लोग एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे और आपको पूरा 3 नंबर मिल जाएगा। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन जनरली आता है एग्जाम में, ठीक है। तो पॉज करके आप लिख लें। अगेन मैं बताने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2 इसी का, क्वेश्चन नंबर 2 बताएंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बोल रहा है कि 0.4 और 7 के ऊपर बार है, 7 के ऊपर बार है, और ये बिल्कुल क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका 0.001 बार, वो क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है, एक ही बार में काम हो जाएगा। यहाँ पे हमें 2 बार काम करना होगा, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे 4 का नेचर 7 के नेचर से बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ 2 टाइप के डिजिट हैं, 4 और 7, 2 डिजिट भी है, 4 है 7 है, सेम डिजिट नहीं है, और दोनों डिजिट का नेचर डिफरेंट है। अगर यहाँ 7 हो जाता तब भी नेचर डिफरेंट है, तो हमें यहाँ पे नेचर की बात कर रहे हैं, डिजिट तो अपने प्लेस पे है, यहाँ पे 2 टाइप्स के डिजिट्स हैं जिनका नेचर डिफरेंट है, ठीक है। तो रूल वही रहेगा, लेट करने का, x = 0.47 बार, ठीक है, या x = हो जाएगा 0, अब देखिए थोड़ा सा एक्सपेंड कर लीजिए, 0.4777 मींस 4747 नहीं रिपीट होगा, ओनली 7, बिकॉज द बार सिंबल ऑन टॉप ऑफ ओनली 7, वो किस पे है, केवल 7 पे है। तो इट मींस ये इंडिकेट कर रहा है कि 7 क्या करेगा, 7 विल बी रिकरिंग, वो बार बार रिकरिंग करेगा, ठीक है। ओके, तो ये 7 ऐसे आता रहेगा, बहुत अच्छी बात, ठीक है। कोई डाउट कि डेसिमल के बाद के नंबर को होल नंबर कन्वर्ट करना, और होल नंबर कैसे कन्वर्ट होगा, तो होल नंबर कन्वर्ट करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना होगा 10 से, 100 से, 1000 से, 10,000 से। तो अब आपको मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, वहां पे तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, यहाँ पे किससे करें, यहाँ पे हमें जो भी करना होगा 2 बार करना होगा। क्यों, क्योंकि पहले तो हमें 4 दिया गया जिसका नेचर 7 से डिफरेंट है, तो पहले हमें 4 को कंप्लीट करना होगा, यानी कि एक के बार में सबको कर देने, पहले 4 को करेंगे, 4 एक बार हो जाएगा, ठीक है, शिफ्ट में, पहले शिफ्ट में 4 को करेंगे, दूसरे शिफ्ट में 7 को। तो चलिए पहले हमें 4 को कन्वर्ट करना होगा, मतलब ये डेसिमल उठा के यहाँ ले जाना होगा, तो मल्टीप्लाई 10 से करना होगा। तो हम लोग लिखेंगे इन इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, है ना, इन इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई 10 से मेरा काम चल जा रहा है, क्योंकि ये जो डेसिमल है ना, ये बस एक डिजिट को क्रॉस कराना, 4 को कंप्लीट करना, क्योंकि 4 का नेचर 7 से डिफरेंट है। तो पहले 4 को कंप्लीट करो, 4 को करेंगे तो हो जाएगा 10x = ये हो जाएगा 4.777 डॉट डॉट डॉट। इक्वेशन नंबर 2 ले लेंगे, मैंने बोला ना इस क्वेश्चन को करने के लिए 2 स्टेप में होगा, 2 बार मल्टीप्लाई करना होगा। अच्छा, इसका काम हो गया, अब हमें किसका टारगेट करना है, 7 का टारगेट है कि मैं 7 को भी कंप्लीट बना लूं, कम से कम एक बार, मिनिमम ओनली 1 टाइम, एक बार, एक और केवल एक बार। तो अब देखिए क्या करना, 7 को कंप्लीट करना है, तो आपके पास चांस है, 2 चांस, या तो आप इसमें मल्टीप्लाई करिए या तो इसमें मल्टीप्लाई करिए, क्या करने के लिए, 7 को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो अगर आप इसमें से 7 को कंप्लीट करना चाहते हैं, होल नंबर बनाना चाहते हैं, तो आपको ये डेसिमल उठा के यहाँ ले जाना होगा, 2 प्लेस ले जाना होगा। 2 प्लेस के लिए हमें मल्टीप्लाई करना होगा 100 से।
अगर आप वही काम यहाँ करना चाहते हैं, 7 को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो एक बार में काम चल जाएगा, क्योंकि आपका डेसिमल 7 के पास आ गया, बस उसके पीछे ले जाना है, तो 10 से करना होगा। तो आप इसमें भी कर लेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा, इसमें कर लेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं लिखता हूं इन इक्वेशन नंबर सेकंड में मान लो कर दे रहा हूं, सेकंड में हम फिर से 10 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज यहाँ पे हो जाएगा और 47 बन जाएगा। ठीक है, 7 भी बन गया, डिजिट 7 भी एक होल नंबर में इंक्लूड हो गया, तो ये हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड मल्टीप्लाई 10, अगेन मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो ये हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100x 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 10 जा 100 होगा, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे कि हो जाएगा 47.777 डॉट 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 डॉट। अब देखिए यहाँ पे 3 7 था, मैंने 4 टाइम कर दिया, फिर से वही काम, इस सब्ट्रैक्ट करने में आपको क्या होगी, आसानी होगी। ओके, अगेन अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर इसे थर्ड मान लेंगे। देखिए अभी तक आपके पास जो इक्वेशन था वो 2 ही इक्वेशन था, लेकिन मैंने बोला ना इस क्वेश्चन के लिए आपके पास दो शिफ्ट में करेंगे, 2 बार में होता है, यानी 3 इक्वेशन बनेगा। जब भी बनेगा इस टाइप का क्वेश्चन, जब भी बनेगा वो 3 इक्वेशन बन सकता है, मोर देन 2 इक्वेशन। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, वहां पे हमारे पास 2 इक्वेशन था, तो हम सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किए थे, अब यहाँ पे 3 है, तो अब किसको करें, तो हमें एक के बार माइनस करना होगा, बट किसको अब लें, तो हमें थर्ड से हमेशा फर्स्ट सेकंड में करना होगा, इससे इसमें करेंगे, इसको छोड़ देंगे। ठीक है ना, तो चलिए माइनस करते हैं, और माइनस कर लेंगे तो आपके पास मिल जाएगा, लिखेंगे फ्रॉम थर्ड माइनस सेकंड। ठीक है, थर्ड माइनस सेकंड माइनस कर लेंगे तो 100 में से इसको माइनस कर लेंगे 10 को, तो 90 मिल जाएगा, 90x, और इसको माइनस कर लेंगे तो मिल जाएगा, नहीं आ रहा माइनस तो ऐसे कर लीजिए 47.777। ठीक है, और इसको माइनस कर लेंगे तो 4.777। ठीक है, अब यही मान लो यहाँ पे 7 एक ज्यादा रहता तो हम ऊपर भी लिख सकते हैं, बिकॉज वो भी रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो आप अपने फायदे के लिए ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि जानते हैं लास्ट में 0 ही आएगा, कितना भी 7 कर दो, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 ही आएगा, और इसको माइनस कर देंगे तो ये 43 आ गया। क्या आ गया, 43, यानी 43 पॉइंट समथिंग 43, मैं डायरेक्ट 43 लिखे, डेसिमल लगाने की जरूरत नहीं है। x इज इक्वल टू 43/90, ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, और दिस इज योर करेक्ट आंसर, 43/90 डिवाइड तो होगा नहीं, सिंप्लीफाई, तो ये आपका आंसर है, x इज इक्वल टू 43/90। इट मीन जब हम लोग 0.47 बार को कन्वर्ट करेंगे तो यही वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप इसको पॉज करके लिख लें। अब चलिए मैं बताता हूं, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड देख लीजिए। थर्ड देख लेंगे तो क्या होगा, थर्ड की बात मैं कर रहा हूं, तो थर्ड में दिया गया 0.001 बार, और सभी के ऊपर बार है, सबके ऊपर, तो हम लेट कर लेंगे, लेट x इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, लेट x इज इक्वल टू 0.001 बार, या फिर x इज इक्वल टू हो जाएगा 0.001001। ठीक है, ऐसा आता रहेगा, डॉट 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 एंड सो ऑन, ऐसे आता रहेगा। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर इसे 1 मान लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 001, ये पूरा ब्लॉक रिपीट कर रहा है, 001 001। तो फिर से मैं बता रहा हूं, कभी भी जब कंप्लीट वैल्यू बनाने जाएंगे, होल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करने जाएंगे, मल्टीप्लाई करने, उसके लिए मल्टीप्लाई करना होगा, तो जो भी ब्लॉक के सारे नंबर होंगे वो पूरे नंबर एक साथ मल्टीप्लाई करने होंगे, कि एक साथ वैल्यू पूरी कंप्लीट हो जाए। तो इतने से मल्टीप्लाई करिए कि 001 के पीछे डेसिमल चला जाए, तो ये हाउ पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है। हाँ, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये प्लेस यहां ले जाना होगा डायरेक्ट, क्योंकि पूरा ब्लॉक है, जब भी होगा तो ये नहीं 0 एक बार कंप्लीट कर लेंगे, फिर अगली बार कर लेंगे तो 0 0, फिर 1 चला जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे तो ये होगा, 3 बार नहीं करना है। ये रूल होता है कि रिपीटिंग नंबर जो होते हैं, जब पूरे ब्लॉक को सारे डिजिट रिपीट होते हैं, तो पूरे ब्लॉक को एक साथ, पूरे रिपीटिंग ब्लॉक को एक साथ हमें क्या करना होता है, होल नंबर में कन्वर्ट करना होता है। तो चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग फटाक से, तो क्या करना होगा, इन इक्वेशन नंबर इन फर्स्ट मल्टीप्लाई, कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, यहां से यहां ले जाना है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि 3 0 की जरूरत पड़ेगी, यानी 1000 की, 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 1000 x इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.001 001 ऐसे आता रहेगा। इक्वेशन नंबर सेकंड क्लियर है।
अब क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। अब आप क्या करेंगे, बस एक ही बार में हो गया, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर सेकंड से बिल्कुल डिफरेंट है ना। जो भी नंबर थे सारे नंबर डेसिमल के बाद सारे नंबर जब रिपीट करते हैं तो सबको हम लोग क्या कर लेते हैं। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड माइनस फर्स्ट। हमेशा हम लोग लास्ट वाले इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस करते हैं, ठीक है ना। तो माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 9900 x, 1000 में से 1x को हटाएंगे तो 99,000x, और इसमें से इसको घटा लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अगर नहीं सब्ट्रैक्ट करने आ रहा है तो आप लोग एक सिंपल सा मेथड है, अब इसको माइनस कर लेंगे तो आप जानते हैं डेसिमल के बाद के जो डिजिट होंगे वो सेम आएंगे, असेम आएंगे तो इनका वैल्यू सब्जेक्ट हो जाएगा। अब माइनस करेंगे तो 1 में से अगर इसको माइनस करेंगे तो 1 ही मिलेगा ना, मीन्स आपको 1 मिल गया। क्या मिल गया? 1 मिल गया, ठीक है। और जब 1 मिल गया तो हम कह सकते हैं सो x इज इक्वल टू, इसको ट्रांसपोज कर देंगे उस साइड तो 1/999, ये आपका वैल्यू आ गया, राइट। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। आपको मैं बाकी क्वेश्चंस भी इसी टाइप का आपको दे दूंगा सोल्यूशन, जैसे आपकी प्रैक्टिस बन जाए अच्छी खासी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप अलग सोर्स, आप जो भी आपके पास बुक्स दिए गए हैं उन बुक्स का यूज करके, उन क्वेश्चंस को यूज करके आप अपने प्रैक्टिस को अच्छा बना सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट हमें कर सकते हैं, मैं उसको बिल्कुल से उसका फॉलो करूंगा और आपके साथ फेयर होगा, ठीक है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को जरूर पूरे लास्ट तक वॉच करें, क्योंकि अगर आप वीडियो को थोड़ा सा भी मतलब स्किप करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको वो कॉन्सेप्ट नहीं मिल पाएगा जो कि एक रेगुलरिटी के साथ अगर आप वॉच करेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को जरूर लास्ट तक वॉच करिए और जो भी प्रॉब्लम है उसे शेयर करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।